नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तराखंड के सवाल में आज हम बात राहुल गांधी की करेंगे। छात्रों और युवाओं के साथ उनके संवाद की बात होगी। राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर रहे कल और इस दौरान उन्होंने युवाओं के साथ संवाद किया, छात्रों के साथ संवाद किया, उनकी पीड़ा को समझा, सुना और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनके साथ खड़े हैं, उनकी लड़ाई वो लड़ेंगे। अब इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा ये आज हम समझेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में 2027 में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसको लेकर भी तैयारियां हो रही हैं और उसी क्रम में विपक्ष जो है राहुल गांधी के इस दौरे को देख रहा है। हालांकि कांग्रेस भी अपनी तैयारी काफी पहले से कर रही है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का देहरादून दौरा राजनीतिक लिहाज से कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। राजधानी में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने सीधे उन युवाओं से संवाद किया जो पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों से प्रभावित रहे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में पेपर लीक, बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता के सवाल उठाते हुए बीजेपी की सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में पेपर लीक अब एक व्यवस्था बन चुकी है, जहां पैसे के दम पर युवाओं के सपनों का सौदा हो रहा है। रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी खासियत रही कि तेज बारिश भी छात्रों के उत्साह को कम नहीं कर सकी। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है और सरकार की तरफ से इसी के पैरेलल एक कार्यक्रम भी रखा गया था, एक सिंगर को भी बुलाया गया था, ताकि कहा यह जा रहा है कि इस कार्यक्रम पर इम्पैक्ट पड़ जाए, यहां भीड़ न जुटे और लोग उधर जाएं और ये फेल हो जाए ये कार्यक्रम। लेकिन ये सक्सेसफुल रहा। बड़ी संख्या में युवा कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे, देर शाम तक राहुल गांधी को सुनते रहे। मंच पर राहुल गांधी कभी छात्रों को समझाते नजर आए तो कभी अभिभावकों की चिंताओं को भी साझा करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस ने इसे युवाओं के साथ भरोसे का संवाद बताया। राजनीतिक नजरिए से भी यह कार्यक्रम कांग्रेस के लिए काफी अहम रहा। तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर एकजुट होकर इस संदेश देने की कोशिश की कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। कांग्रेस का यह मानना है कि पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दे आने वाले चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस कार्यक्रम की सफलता पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि कार्यक्रम में छात्रों से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे और कांग्रेस युवाओं के मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का यह दौरा उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए नई ऊर्जा लेकर आया है? क्या पेपर लीक और बेरोजगारी का मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा? और क्या युवा मतदाता इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ा होगा या बीजेपी अपने जवाब से इस हमले की धार को कम कर पाएगी? आज चर्चा हम इन्हीं सवालों पर करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी के संवाद को, सुनते हैं कांग्रेस के बयान को, भारतीय जनता पार्टी के बयान को और छात्र क्या कह रहे हैं उनको, फिर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। फाइनेंस आप लोग देख रहे हो, पैसा आपका, टाइम आपका, नुकसान आपका, सब कुछ आपका। जी सर। मगर एक चीज मुझे देखने को मिली, आज तक एक व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ। एक और व्यक्ति को पेपर लीक के लिए सजा नहीं मिली हिंदुस्तान में आज तक। कार्यक्रम नेता राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम को आपने देखा, आगे आपने उसकी रिपोर्टिंग भी की, प्रचार प्रसार आपने किया। आपका भी धन्यवाद और उन सभी लोगों का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान किया। चाहे हमारे युवा छात्र हों, चाहे हमारे नेता हों, कार्यकर्ता हों, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँ। थोड़े दुख की बात ज़रूर हुई कि हमारे एक साथी अमर मेहता जी हादसे के कारण उनकी जान गई। वो भी मैं समझती हूँ कि जैसा हम कहते हैं कि ड्यूटी पर कार्यक्रम की सफलता के लिए वो वहाँ गए, देख रेख कर रहे थे, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार के दुख में
वो शामिल हुए। बीजेपी तो जो कुछ कहे, बीजेपी एक राजनीतिक दल है और सत्ता हाथ से जाने का जो डर है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उन्होंने किस प्रकार से राहुल जी की सभा को हर तरह से प्रभावित करने की कोशिश की, लोग वहाँ न जाएं इसकी कोशिश की, पैरेलल कार्यक्रम चलाए इसकी कोशिश की, लेकिन आप तो तटस्थ हैं, इसलिए आप इस बात को अधिक अच्छी तरह से जानते हैं। वहाँ पर जो लोग जुटे थे वो 90% सब छात्र थे। आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। कार्यक्रम में कितनी बड़ी संख्या में छात्र आए ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दावे अपने आप में मुझे साबित हो चुके हैं। देखिए, राहुल जी का जो कल का कार्यक्रम था ऐतिहासिक था। राहुल जी ने जो है छात्रों की और विरोधवाद साथियों की बात को उठाने का बेड़ा इस देश में उठाया और कांग्रेस जनों का भी आह्वान किया है कि हम जो है छात्रों की इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। ऐतिहासिक कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन ने इस कार्यक्रम को जो है विफल करने में बहुत सारा प्रयास किया। पहले ग्राउंड की जो परमिशन थी उसको निरस्त करने का काम किया, पैरेलल कार्यक्रम करने का काम किया, लेकिन बात नहीं बन पाई और धामी सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हुई। क्यों नहीं पड़ेगा? आज नौजवान जो है आहत है, सरकार की कार्य प्रणाली से आहत है। डबल इंजन की सरकार कहने को है, लेकिन पेपर लीक जो है दोनों सरकारों। सर, राहुल गांधी आए हैं, उन्होंने कोई यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से नहीं दिखा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं दिखा। यहाँ पर एजेंडा एक है कि सभी स्टूडेंट जो यहाँ पर आ रहे हैं वो पेपर लीक के संबंध में जो सर ने अंदर कहा वो उन्होंने हर एक पॉइंट जो समझाया। और यहाँ पर नीट एस्पिरेंट एक जिनकी डेथ हुई उनके पिताजी आए थे। आप लोगों ने उनके आंखों में जो आंसू देखे होंगे वो एक मेहनत के आंसू होते हैं, ना कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है उनका। वो एक अपनी बेटी के लिए यहाँ पर आए थे। वो चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे किसी भी बाप के साथ, माँ के साथ ये समस्या ना हो। मैं यहाँ पे 5 बजे आ गई थी राहुल गांधी जी को देखने के लिए, जस्ट बिकॉज जो उनके थॉट्स हैं वो आज की पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक वेल एजुकेटेड इंसान है जो कि हमें ढंग से लेके चल सकते हैं। वो खुद भी एक स्टूडेंट थे, तो वो दूसरे स्टूडेंट की वो समझ सकते हैं कि किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। सबसे ज़्यादा पेपर लीक ने मतलब इतना ख़त्म कर रखा है सिस्टम। उधर सोनम वांगचू सर थे, वो 19 दिन आज उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, इतनी बुरी हालत है उनकी। हमने सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन मांगा था, जो कि आज तक अभी तक नहीं। इस कार्यक्रम की तैयारी से लेकर अब तक अगर इसका आप विश्लेषण करेंगे तो कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया था, क्लेम किया था कि 4.5 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है। जब बन्नू स्कूल का कार्यक्रम मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और जो हैंगर उन्होंने लगाया था उसकी क्षमता 5000 से ज़्यादा की नहीं थी। तो आरोप लगाने की बात नहीं होनी चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि 5000 की क्षमता का वो हैंगर था और उसमें जो जेंजीज उन्होंने प्रस्तुत किए, कोई 60 साल का था, कोई 70 साल का था, कोई 80 साल का था, सफ़ेद दाढ़ी लेके ऊपर से टोपी लगा के, और ऐसे बहुत सारी संख्या में लोग थे जो जेंजीज वहाँ पर मौजूद थे। उन जेंजीज के लिए उन्होंने कार्यक्रम किया था। तो अगर उसका भी विश्लेषण करेंगे तो मुश्किल से 2-2.5 हज़ार वहाँ पर युवा मुझे देखने में आए, क्योंकि मैं भी लगातार उसको वॉच कर रहा हूँ। तो 4.5 लाख के पंजीकरण के बाद मात्र 2000 युवाओं को कांग्रेस जुटा पाई। ये नटसेल में रिजल्ट है, ये रिजल्टेंट है उसका, जब आप पूरा एनालिसिस। तो राहुल गांधी का ये कार्यक्रम, राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत की। बड़ी संख्या में छात्र वहां पर आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है, वो कह रहे हैं कि 2-2.5 हज़ार लोग ही जो छात्र हैं वही वहां पर पहुंचे, लेकिन भीड़ काफी थी, युवा काफी थे, छात्र काफी थे, और छात्रों के साथ राहुल गांधी का यह संवाद का जो कार्यक्रम था वो काफी हद तक सफल रहा है। आज हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही अभिषेक भंडारी जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। रतूड़ी साहब, आपसे ही चर्चा की शुरुआत। राहुल गांधी का ये दौरा, ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में जो अभी सियासत चल रही है, चुनाव की तैयारी, उसमें भारी पड़ती नजर आ रही है, बाजी पलटती नजर आ रही है कांग्रेस। हर पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है उसको कुछ ना कुछ का अपना और तरीका है। अच्छी बात है, नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड दौरे पर आए, लेकिन जिस तरह आपने सुना होगा कि हमारे विधायक विनोद चमोली जी ने कहा, मैं भी, क्योंकि बन्नू स्कूल को
भली भांति जानता हूं, 4.5 लाख जो युवाओं को जोड़ने की बात थी, आप यकीन माने कि उस जो इन्होंने सेट बना रखा था, उस सेट में कितने लोग थे, ये अपनी आत्मा से कहें कि लगभग वहां 2,500-3 हजार से अधिक लोग नहीं थे। और सबसे दुखद था कि एक दिन पहले कांग्रेस के एक कार्यकर्ता कि अमर सिंह मेहता जी ने अपनी जान वहां पर दी थी। और शर्मनाक घटना है कि कांग्रेस के बड़े नेता बजाय शोक संतप्त दिखते वो डांस कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष डांस कर रहा था, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डांस कर रहा था। कांग्रेस के बड़े नेता जिनको दुख में एक कार्यकर्ता की जान एक दिन पहले गई थी और ये नाच रहे थे, कितना खेदजनक है। ठीक है। अभिषेक जी, अब ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम आपका हुआ, कार्यक्रम आपने किया, लेकिन उस कार्यक्रम में भीड़ को लेकर ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि कितनी संख्या थी। बहरहाल जरा ये बताइए कि आप लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ राहुल गांधी के वहां आने से। चुनावी दौर है, एक तरह से कहा जाए कि 6 महीने से भी कम का समय है। सिर्फ एक राजनीतिक संदेश युवाओं और छात्रों के लिए ये था या कोई रोड मैप भी वहां पर दिया गया? अभिषेक जी। आनंद जी धन्यवाद। पहले तो भाजपा के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई आरपी रतूड़ी जी, और उन्होंने संबोधित किया विनोद चमोली जी को, और आगे भी करते रहेंगे, किस चीज को संबोधित करेंगे, खैर वो अलग बात है। राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में देहरादून आए और छात्रों से संवाद किया। ठीक है आनंद जी। आज पहले भाजपा ये बताए कि क्या राहुल जी ने कोई भी कार्यक्रम, चाहे छात्रों की गूंज के माध्यम से छात्रों से मिलने का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जनता के साथ डायलॉग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज 12 वर्ष में 87 पेपर लीक हो गए। नीट का पेपर 2024, 2025 और 2026 में तीनों बार लीक हो जाता है। और यहां पे एक हमारी बहन जो नीट पेपर के मामले में थापा थी, उसने सुसाइड किया। अरे चलो कोई बात नहीं, वो लड़की छोटी है, संवेदनाएं होती हैं। ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, क्या सरकार का एक नुमाइंदा इतने दिनों से उनके घर तक कोई शोक संदेश लेके गया क्या? ये सरकार कितनी असंवेदनशील है। ये हमारा एक कार्यकर्ता दिवंगत हो गया इस कार्यक्रम में, और इनको पता होना चाहिए जब उसकी अंत्येष्टि हुई, हमारे प्रदेश के हर यहाँ पे जो नेता थे, बड़े से लेकर छोटा नेता, उनकी अंत्येष्टि में दाह संस्कार में मौजूद था। ठीक है, वो दुखद हादसा था, वो दुखद हादसा था। हमारी संवेदनाएं, हम सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। जो कार्यक्रम हुआ, राहुल गांधी ने जो संवाद किया, उससे स्टूडेंट्स, जो यूथ वहां पर आए हुए थे, उन लोगों में भरोसा कुछ जगा है? क्या भरोसा आपने जगाया? क्या एक रोड मैप दिया? इस तरह के जब घटनाएं जो आ रही हैं और उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्वेश्चन पेपर आउट होना, आनंद जी, बेरोजगारी की समस्या, इस तरह से इंडिया वॉइस या बहुत लोगों ने, सारी न्यूज चैनल ने वहां पे कवर किया है राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को। तो राहुल गांधी जी ने बिल्कुल मंच से रोड मैप भी बताया कि किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, क्या प्लान होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि हमने सरकार को भी इस तरह की अपनी जो एडवाइस है वो दी है। आप बताइए, छात्र एक बुनियाद होता है देश का। अगर छात्रों में ही असंतोष हो तो देश का भविष्य कैसे सुधरेगा? आप बताइए, राहुल जी ने कोटा में कार्यक्रम किया, देहरादून में कार्यक्रम किया,
देहरादून के कार्यक्रम को लेकर भाजपा सरकार ने किस तरह से बाधित किया इसको। और अच्छा, अचानक एक जैस्मिन सैंडलास, आपने गाने भी देखे होंगे आज न्यूज चैनलों पे, किस तरह से इनकी फुहड़ता से लेकर और भाजपा सरकार की किरकिरी है कि इन्होंने राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को फ्लॉप करने के लिए जैस्मिन सैंडलास का कार्यक्रम अचानक किया। और आज आप एक चीज और भी देखेंगे, जिस तरह से छात्रों से लेकर हर देश के नागरिक में असंतोष और असुरक्षा की भावना है। 100 से ज्यादा इसरो के वैज्ञानिकों ने इस्तीफे दे दिए हैं इस महीने। हमारा एक न्यूक्लियर प्लांट है कुडनकुलम, उसमें बता रहे हैं कि 19,000 फाइलें, जो फाइलें हैं वो सारी लीक हो गई, डेटा लीक हो गया है। तो सरकार के प्रति असंवेदनशील और एक अविश्वास की भावना पैदा होगी। ठीक है, ये इसका जवाब रतूड़ी साहब से ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। अभिषेक जी कह रहे हैं कि कोशिश आपने पूरी की कि राहुल गांधी का ये जो कार्यक्रम है, पहले तो आप लोगों ने जगह जो थी उस जगह को नहीं दिया, फिर बन्नू स्कूल मैदान में ये कार्यक्रम कराया गया और उस कार्यक्रम में लोग न पहुंचे, उसके लिए भी आप लोगों ने पूरी कोशिश की। एक पैरेलल कार्यक्रम रखवा दिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखवा दिया, गायिका को बुला दिया, लेकिन वो भी छात्रों को इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम से जुड़ने में बाधक नहीं बन पाया और बड़ी संख्या में छात्र आए। मौसम भी खराब थी, बारिश का समय था, बारिश भी खूब हुई, लेकिन फिर भी उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। आपकी कोशिश नाकाम रही रतूड़ी साहब, ये अभिषेक जी कह रहे हैं, और जो भीड़ थी वो देखने से ऐसा लग रहा है। नेशनल चैनलों ने तक कवर किया है इसको सर। आ रहा हूं सर, जरा पूरे आप लोग भी रहे होंगे। हाँ, रतूड़ी साहब से ले लेते हैं जवाब। भाजपा भले ही इसको फ्लॉप बोले। आनंद जी सर, अपनी पीठ थपथपाने से, अपने आप खुश होने से कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता। आनंद जी, मैंने अपने सर आता हूं आपके पास, बात पूरी हो जाए। रतूड़ी जी आप ही का सवाल है बोला है सर, और भाजपा लगातार हमारे को कोस रही है। अभिषेक जी आपके पास आता हूं, अपनी बात वो पूरी कर ले रतूड़ी जी, फिर आता हूं जी। हाँ सर, मैं मेरे साथ बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं सर आप अपनी बात कीजिए, वो आपके बाद बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ 4.5 लाख का दावा करने वाले लोग 2,500-3 हजार लोगों को जुटाने में अगर पीठ थपथपा रहे हों और संदेश दे रहे हों कि बहुत अच्छा है, तो ठीक है, खुश होने में क्या जा रहा है। दूसरा, छात्र की मेरे ख्याल से उत्तराखंड पहले राज्य है जिसने नकल विरोधी कानून ला करके, धामी जी ने पूरे देश में एक संदेश दिया कि अगर कोई नकल करेगा तो जेल के शिकंजों के अंदर जाएगा। ये पहला राज्य है और यहाँ गंगा जमुनी से एक संदेश गया पूरे देश में। हमने उनको जेल में ठूंसने का काम किया। और शायद भंडारी जी को पता नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कितने घपले होते थे। जरा पटवारी कांड का, उसी को तो रोकने के लिए जनता ने आपको बैठाया है सर। कितने घपले हुए थे, दरोगा भर्ती कांड का कितने घपले हुए थे। अपने घपले जरा दबा करके, ये भारत की जनता है, ये प्रबुद्ध जनता है, ये भली भांति जानती है कि राहुल गांधी जी का प्रोग्राम आप परेड ग्राउंड में कर रहे हैं और आप बता नहीं रहे हैं, तो आप धोखे में क्यों रख रहे थे। शासन को व्यवस्था करनी पड़ती है। आपने कह दिया एक प्रोग्राम होगा, क्यों छुपाने का काम करा, क्या डर था आपको। अगर आप कार्यक्रम का पत्र स्वीकृति में लिख देते कि राहुल गांधी जी का एक कार्यक्रम है, आपने उसको गुप्त रख के और कहने का कर दिया कि 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन है। क्या परेड ग्राउंड में 4.5 लाख लोग आ सकते हैं। शासन अपनी व्यवस्था नहीं देखेगा। आप कह रहे हैं कि रद्द कर दिया। आप अगर गुमराह शासन को करने का काम करेंगे, आप डरेंगे भी, एक संदेश देने का काम करेंगे। लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है और लोग सीधे न जुड़कर प्रशासन हो,
उसको सतर्क टीवी के रहना माध्यम से पड़ेगा। भी और इंटरनेट के माध्यम इनको से तो भी जुड़े होंगे, राजनीतिक कई सारे लोग अखंडता हो जाता, जुड़े होंगे छात्र अगर कोई दुर्घटना हो जाती। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में भी। जी 4.5 लाख के रजिस्ट्रेशन की जो बात हो रही है उसमें ठीक है, सारे लोग वहां पर नहीं आए, लेकिन कई छात्र ऐसे भी होंगे, बहुत से अरे छात्र सारे होंगे लोग जो 4% जुड़े होंगे, 4.5 लाख का कितना होता है? जो जुड़े होंगे, 10% भी आते हाँ हैं। जो जुड़े कितने होंगे, हो लोग सकता है इंटरनेट के माध्यम से भी जुड़े होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी आनंद जुड़े जी, होंगे, आनंद एक चीज। जी, लेकिन दूसरी चीज ये है ना जो सर कि ठीक है धरातल आप पे ये बात है, कह रहे हैं, वो आप ये विफल बात है। कर रहे हैं, लेकिन और ये दूसरा, मुद्दा तो बड़ा है। बिहार चाहे के अगर राजनीतिक 2000 और संबंध 2500 भी अगर क्या वहां पर उत्तराखंड में स्टूडेंट आए इलेक्शन तो के लिए वो कोई आदमी उनका नहीं दर्द है, बिहार वो का उनका आदमी दर्द खड़ा है। कर दिया। और कोई और बिहार नकल का विरोधी आदमी कानून उत्तराखंड आपकी को सरकार ने वहां पर पास किया है, लेकिन उसके बावजूद तो क्वेश्चन आउट हो रहा है। ठीक है, उत्तराखंड के बाहर आउट हो रहा है, लेकिन सफर तो उत्तराखंड के स्टूडेंट भी कर रहे हैं, आप लोगों के परिवार के बच्चे भी, आप लोगों के प्रदेश के बच्चे भी तो कर रहे हैं। पेपर लीक हुए, मैं तो उत्तराखंड का कह रहा हूँ। दरोगा भर्ती कांड कैसे हुआ, पटवारी भर्ती कांड कैसे हुआ, कब हुआ था, ये किसके कार्यकाल में हुआ, जरा ये बताएं चैनल पे। वो युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करा। तो क्या अब उस शासन काल में ये सब हुआ तो इस क्वेश्चन पेपर लीक मामले में के बारे में चर्चा न हो? हमारी सरकार ने कठोर कदम उठा दिए, अभिषेक जी, कठोर दंडनीय अपराध बना दिया। आनंद जी, मैं पहले इनकी बात का जवाब दूंगा। भाजपा बड़ी ढोल पीटती है कि नकल विरोधी कानून ले आए। इन्होंने नकल के जो माफिया है ना, उनको संरक्षण देने के लिए ही ये कानून लेके आए, नकल विरोधी। जितने लोग नकल कानून, ये लीक, परीक्षा लीक में शामिल थे, वो अगले दिन जेल की सलाखों से बाहर हैं। और मैं रतूड़ी साहब या किसी भाजपा के प्रवक्ता या किसी भाजपा के नेता को पूछना चाहता हूं, चाहे 2000 छोड़ो, मैं ये बोला 2000 भी लोग नहीं आए, 2 ही लोग आए वहां पे, लेकिन क्या ये कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता के साथ संवाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मन की बात करते हैं, दूसरे की मन की बात सुनते नहीं है, अपनी बात सुना देते हैं। राहुल गांधी जी कम से कम दूसरे की बात तो सुन रहे हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम और विशेष अलग अलग माध्यमों से जनता से जुड़ रहे हैं। और भाजपा इस तरह से बौखलाई है, भाजपा की चूलें हिली हुई हैं। आप देखिए, एक कार्यक्रम रद्द करते हैं, चलो आपने बोला कि यहाँ पे 4.5 लाख लोगों के कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं थी, तो क्या जिलाधिकारी महोदय ने या नगर निगम के किसी अधिकारी ने पत्र के माध्यम से या फोन के माध्यम से पूछा कि आप अगर यहाँ पे कार्यक्रम नहीं होता तो दूसरी जगह कार्यक्रम करवा सकते हैं? आपने तो सीधे रद्द कर दिया कार्यक्रम। और आप बताओ, जैस्मिन के कार्यक्रम में, ये जो जैस्मिन थी, इसके कार्यक्रम में क्या 4.5 लाख लोग आए? तो तब व्यवस्था कहां करी आपने? एक सवाल रतूड़ी जी, अभी अभिषेक जी भी कर रहे हैं और दूसरे कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं, या दूसरे लोग भी कर रहे हैं कि ठीक है, अगर ये इस तरह की चीजें हो तो उनके दर्द को भी तो जरा साझा करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें दूसरी बार फिर एग्जाम देना पड़ा, वही एग्जाम एक बार फिर से देना पड़ा, उतना कष्ट उठाकर देना पड़ा, उनके दर्द को जनता मरे तो मरे, साझा करने के लिए सरकार की तरफ से तो कोई उनके पास नहीं गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इनमें अहंकार आ गया है, अहंकार। ये अपने आप को ये तो एक अच्छी पहल के तौर पर, एक अच्छी पहल के तौर पर तो देखा जा सकता है। किसने तारीफ राजनीतिक पार्टी को अपने कार्यक्रम करने चाहिए, कौन मना कर रहा? अच्छी बात है, आप लोगों को भी करना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी जी देश की सेना पर भी प्रश्न करें। देश अभी ये कह रहे हैं कि वो बाहर आ गए, अगर हाईकोर्ट जमानत देगा कि तो न्यायालय भी हमारा भाजपा का है। इनका भरोसा न्यायालय पर भी नहीं है, विधायिका पर भी नहीं है, कार्यपालिका पर नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम करना चाहिए, किसने कहा मना? लेकिन आप लोग करते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग करते, सरकार में है, सेंटर से लेकर स्टेट तक, अगर आप ये कार्यक्रम करते, संवाद करते बच्चों के साथ, तो शायद अच्छा रहता। आनंद जी, जो उत्तराखंड की हमारी बेटी है पापा, उसके यहाँ एक संदेश तक नहीं गया है। छात्र थे,
नाच कौन रहा था? आपने वीडियो देखा होगा, कौन नाच रहा था, कौन गाने गा रहा था? जिस मैदान में अब वो तो हनुमान जी को भी बनाकर हनुमान जी से भी नचवाया जा रहा था। ये तो हनुमान जी को नचवा दिया आपने। ये भी है, ऐसे गाने गाए जा रहे थे। ठीक है, ठीक है। कार्यक्रम से पूरे आप लोग संतुष्ट हैं? अभिषेक जी जल्दी से आखिरी कमेंट सर इस चर्चा के। अभिषेक जी, कार्यक्रम से आप लोग संतुष्ट हैं? जो रिस्पांस मिला उससे? अगर नाचने कर रहे हैं तो ये नेता करेंगे, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आरपी रतूड़ी जी, और शुक्रिया अभिषेक भंडारी जी। राहुल का दाव अब ये जो है युवाओं को और छात्रों को अपनी तरफ करने का, उसमें कितनी सफलता मिल पाती है, क्योंकि अगले साल शुरू में ही फरवरी मार्च में ही चुनाव होने वाला है और उसको उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। फिलहाल राहुल का दाव कांग्रेस को नई धार में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।